तो दिल्ली हमारी फ़्लाइट हो चुकी थी लैंड, करीब बज रहे थे इस समय 8 और हम पहुँचे सीधे अपनी ननद के घर पे। इसकी बुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कृधा के आने से, क्योंकि हमारे घर की मतलब मेरे ससुराल में मेरी ननद को भी पहला बेटा है, मेरी जेठानी को भी बेटा है और उसके बाद मुझे बेटी हुई थी। तो सब इसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इससे मिलने के लिए। और दीदी ने इतने अच्छे से फुल एफ़र्ट के साथ पूरा घर डेकोरेट किया था। दीदी ने और दीदी के बेटे ने मतलब अक्कू ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे कृधा के आने के लिए, क्योंकि सब इससे फ़ोन पे इतनी ज़्यादा बातें करते रहते थे, सबको बहुत मज़ा आता था। और घर पहुँचते ही शाम को यार एक फ़ोटो और एक मेरा भी शूट पकड़ लो, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ इस लाइटिंग के साथ। उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा घर आता है या कोई न्यू कपल भी घर आता है तो सबसे पहले हम उसकी नज़र उतारते हैं। तो यहाँ पे दीदी उसकी नज़र उतार रही थी। नज़र उतारने के बाद हमने सबसे पहले दीदी ने उसकी आरती करी, सारी चीज़ें करी। और अभी तो कृधा का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था, क्योंकि जब हम वो उतरे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से कैब में ये पूरे टाइम सोई थी और यहाँ पे टीका थोड़ा सा ड्राई हो गया था। बट मैंने बोला दीदी लगा दो जल्दी से, क्योंकि कब रोने लग जाए ना ये हमें नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे दीदी ने उसको ड्राई टीका ही ट्राई किया, बट वो लग नहीं रहा था। उसके बाद दीदी ने बोला कि नहीं थोड़ा गीला कर ही लेते हैं, तुम्हें नहीं लगा पा रही हूँ मैं। तो उसके बाद दीदी ने बक्कू से फटाफट से पानी वानी मंगाया, टीका वीका लगाया, आरती उतारी और उसके बाद फिर किधर रोने लग गई थी। और फिर फाइनली हमने उसे चुप कराया। और जब दीदी उस पर आरती घुमा रही थी या फिर उस पर फूल फेंक रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दीदी ने उसे बहुत बार कंटिन्यू किया, उसके ऊपर बार बार फूल डालती रही। और उसके बाद उसको थोड़ा सा काजू कतली खिलाने का भी ट्राई किया था दीदी ने बीच में, बट उसने नहीं खाया क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था। उसके दीदी ने उसके लिए माता रानी का एक लॉकेट बनवाया था। दीदी ने बोला ये पहना दो इसे, तो हमने वो पहनाया। हमारे यहाँ मोस्टली बॉयज़ को हनुमान जी का लॉकेट और लड़की को माता रानी का लॉकेट दिया जाता है, तो दीदी ने उसको वो दिया गोल्ड का। उसके बाद फटाफट फिर से बार बार दीदी फूल वाला ही प्रोसेस रिपीट कर रही थी, क्योंकि उससे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट यहाँ पे कृधा ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि उसे ना कुछ कुछ चीज़ें न्यू दिख रही थी कि ये सब तो केनिया में होता नहीं था, यहाँ पे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद ना अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हर कोई इससे ना इतना ज़्यादा बातें कर रहा है, इसे खिला रहा है। क्योंकि वहाँ पे तो मैं और श्याम अलोन रहते थे और थोड़ा बहुत हेल्पर जो भी खिलाती थी। तो ये पूरा घर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। पिंक और वाइट कलर के बलून में पूरा थीम बना रखा है। पूरा मतलब ऐसे चलने के स्पेस में ना पूरा ऐसे फूल बिछा रखा था, बट कृधा तो अभी चल नहीं सकती। बट हमने सोचा भाई हम फुल यूटिलाइज़ करेंगे, जब बिछाया है तो चलेंगे भी। तो हम यहाँ पे कृधा को कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा शूट के लिए सही थोड़ा सा हमारी बेटी चल दे, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम केन्या में बहुत सारे लोग बच्चा जब घर आता है तो बहुत कुछ करते हैं, बट हम कुछ नहीं कर पाए थे बिकॉज हम अलोन रहते हैं। और मैंने अपना फेवरेट केक ऑर्डर करके मंगवाया था दी से कि मुझे यही वाला खाना है, कृधा तो खाएगी नहीं, हम ही खाएंगे, तो यही वाला आना चाहिए। तो बेकर्स का ही केक आया था। उसके बाद मैंने वक्कू से मज़े लेने के चक्कर में, मुझे पता था मैं वक्कू से ही कटवाने वाली हूँ केक, तो मैंने यहाँ पे मैजिक कैंडल मंगवाई थी, जिसे वक्कू ने फुल एफर्ट्स मार के कि मामी जी क्या हो रहा है, बार बार जल जा रहा है जब बुझा रहा हूँ। उसके लास्ट में मैंने ऐसे ही उसे बंद कर दिया था, क्योंकि वो बंद होने का नाम भी नहीं ले रहा था। और यहाँ पे कृधा फ़ोन नहीं टीवी चल रहा था, उसको देख लीजिए, क्योंकि हमें से टीवी भी वहाँ पे केन्या में हमने लगा नहीं रखा है घर पे, तो उसके लिए वो भी चीज़ बहुत न्यू थी। उसके बाद फटाफट से वक्कू ने इसको केक लगाया और इसने इतने मज़े से इंजॉय करके मतलब खोल के माउथ खाया, मतलब मत पूछो। इसने पहली बार टेस्ट किया और इसको कैसे इसने किया, इतना एक्साइटेड हो रही थी केक खाने के लिए। इसने पूरे कपड़े वपड़े एंड तक सब गंदे कर लिए थे भाई। और उसके बाद बारी आई मेरी केक खाने की, तो मैंने तो फटाफट से अच्छे से बहुत सारा केक खाया। और उसके बाद जीजा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा इसको संभालने में लगे पड़े थे कि नहीं मैं ही रखूँगा। तो फुल टाइम उन्होंने ही रखा अपने पास। इवन अब मैं घर पे सुबह उठ भी रही हूँ ना तो मैं दे रही हूँ, मेरे को बिल्कुल टेंशन ही नहीं है यहाँ पे कि कौन बच्चा रखेगा कौन संभालेगा। उसके बाद हमारा KFC वाला ऑर्डर आ गया था, तो हमने फटाफट से ये सब कुछ खाया। घर में दीदी ने खाने में पूड़ी पनीर सब कुछ बना रखा था, बट हमने बोला नहीं पहले हम चिकन खाएँगे उसके बाद हम खीर पूड़ी खाएँगे। और हाँ, मेरी ननद नहीं खाती है नॉनवेज, बट बाकी सब लोग खाते हैं। और दीदी मना भी नहीं करती नहीं खाने के लिए, बोलती है जो पसंद है खाओ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम खा सकते हो।